हेडिंग डालें रिलेटिव मोशन। रिलेटिव, कल हमने देखा था मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही देखी जाती है। कोई भी मोशन हो, अगर आपसे पूछा जाए कोई ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो आप ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ही देखोगे कि ऑब्जर्वर, पहले पूछना चाहिए कि ऑब्जर्वर कहाँ है, किसके रिस्पेक्ट में बताई जाए। अगर ऑब्जर्वर के बारे में जानकारी नहीं है तो खुद के रिस्पेक्ट में या फिर किसी क्वेश्चन में आसपास के कोई स्टैटिक चीज के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। मोशन हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल, कल हमने क्लास में पढ़ा था कि मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन के बाहर एक पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर है। वो ट्रेन जैसे जैसे पोजीशन अपनी चेंज कर रही है, क्या जो बाहर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन क्या है, हमारी मोशन में है। लेकिन जो पैसेंजर अंदर है बैठा किसी सीट पे, उसके रिस्पेक्ट में ट्रेन की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। उस केस में वो क्या बोलेगा कि ट्रेन हमारा रेस्ट में। बस भी हो सकती है, ट्रेन की जगह कोई भी गाड़ी हो सकती है। जो पर्सन उस गाड़ी के अंदर होगा उसके रिस्पेक्ट में वो गाड़ी रेस्ट में होगी, और जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है रोड के किनारे खड़े होके, उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होगी। क्लियर है क्या? इसलिए सेम ऑब्जेक्ट एक ही समय में मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है। जैसे हमने इस बिल्डिंग का बारे में पूछा, ये बिल्डिंग क्या है आपके रिस्पेक्ट में, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई चलता हुआ बस, बस कोई चल रही है उसमें कोई पैसेंजर बताएगा, तो उसको ये पीछे जाते हुए अपीयर होगा कि नहीं होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में ये मोशन में है। तो सेम बिल्डिंग आप जब ऑब्जर्वर है तो रेस्ट में बोल रहे हैं, लेकिन जो बाहर कोई पर्सन मूविंग है तो इसको क्या बोलेगा। क्लियर है? जैसे इसी बिल्डिंग के बारे में कोई इस प्लेनेट के बाहर का कोई पर्सन है तो बोलेगा क्योंकि अर्थ गोला रोटेट हो रही है तो इस पे रखी सारी चीजें भी रोटेट हो रही होगी, तो ये बिल्डिंग भी मोशन में होगा। लेकिन जो अर्थ पे ही है, जो रुका हुआ है, उसको क्या दिखेगा, ये रेस्ट में। तो एक ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। यानी कि मोशन डिसाइड कौन करता है, ऑब्जर्वर, कि कौन सी चीज मोशन में है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप ही चल रहे हो, आप खुद के रिस्पेक्ट में क्या है, हमेशा रेस्ट में ही रहेंगे, क्योंकि आपकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में हमेशा कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए आप खुद के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में रहेंगे। तो कोई ऑब्जेक्ट खुद के रिस्पेक्ट में हमेशा रेस्ट में ही रहता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ट्री है, ये कोई पेड़ है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर एक पर्सन है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मान लो कि इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था। एक मैन है, नाम एम है, ये ट्री है, और इसी के साथ एक बर्ड थी। एक बर्ड भी इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, लगभग 53 डिग्री के एंगल पे, 10 मीटर पर सेकंड से। कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से कितने डिग्री के एंगल पे? 53 डिग्री के एंगल पे मूव कर रही थी। हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। आप सोच के बताओगे कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ट्री, इधर लिखता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ट्री with respect to man, velocity of bird with respect to tree, velocity of tree with respect to bird, clear है? velocity of bird with respect to man, velocity of man with respect to, ये सारी चीजें बतानी है।
क्लियर है? अब इस डायरेक्शन को हमने एक्स एक्सिस माना है, अब वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ऊपर वाले को पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट में ही है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है? इधर जा रहा है। 6 आई कैप लिख सकते हैं क्या मीटर पर सेकेंड? क्लियर है क्या? इसकी वेलोसिटी किधर है? 6 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, तो 6 आई कैप, 6 आई कैप। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री बताना है। ट्री तो बिल्कुल रुका हुआ है, ट्री तो पैर तो है नहीं इसके, तो ये बर्ड, ये ट्री हो चाहे ग्राउंड हो, ये तो ग्राउंड का ही पार्ट हो गया, तो चूंकि ग्राउंड भी रुका हुआ था तो उसके रिस्पेक्ट में हमने इसको 6 मीटर पर सेकेंड लिखा, तो इसके रिस्पेक्ट में भी ये 6 मीटर पर सेकेंड ही होगा। और डायरेक्शन क्या होगी? होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? आप ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कितना आएगा भाई? ये वाला बताओ, ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, 6 आई कैप होगा क्या? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होगी, होगी कि नहीं होगी? -0, क्या आया? 6 आई कैप आया क्या? चलिए वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन, ध्यान से देखोगे, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों का रेफरेंस सेम होना चाहिए। ग्राउंड भी हो सकता है या कोई भी पॉइंट हो सकती है, बस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, दोनों का रेफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर है क्या? यहाँ देखो कैसे लिखा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू, तभी आया था 6 आई कैप। यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप सीधे लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। यानी क्या बात समझ में आ रही है? वेलोसिटी ऑफ ट्री माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। चलिए बताइए, ट्री की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है क्या? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये इसकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही। यहाँ देखिए मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी थी? 6 आई कैप, ऑलरेडी माइनस साइन है, -6 आई कैप। क्या लिखोगे? थोड़ा इस चीज को ध्यान से देखोगे, मैन की वेलोसिटी ट्री के रिस्पेक्ट में किधर थी? ट्री पे बैठ करके देखो, मैन किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन जा रहा है क्या? एक्स डायरेक्शन में, तो हमने क्या लिखा? 6 आई कैप। अब मैंने ट्री की वेलोसिटी निकालनी है मैन के रिस्पेक्ट में, मैन पे बैठ के देखोगे, किस पे बैठ के देखोगे? मैन पे बैठ के, जिसके भी रिस्पेक्ट में देखना है उसको फील करना है, तो उसी पे बैठ के आप ऑब्जर्व करें। जैसे कोई बस है, बस के रिस्पेक्ट में देखनी है तो बस पे इमेजिन करें कि आप बैठ गए हैं, तब आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? इस बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में देखनी है तो इस बिल्डिंग पे आप खड़े होकर देखिए, बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए। क्लियर है क्या? दो पर्सन मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है तो एक के ऊपर बैठ के आप इमेजिन कीजिए दूसरे का मोशन कैसा होगा, रिलेटिव मोशन यही है। क्लियर है क्या? तो अगर मैंने फिर से देखो, मैन का निकालना था ट्री के रिस्पेक्ट में, तो किस पे बैठ के देखूंगा? ट्री पे। तो यहाँ बैठ के देख रहा था तो मैन किधर जा रहा था? इस डायरेक्शन। कितनी वेलोसिटी से? तो 6 आई कैप मीटर पर सेकेंड बोल सकते हो। आई कैप क्या बता रहा है? डायरेक्शन। अब ट्री का निकालना है मैन के रिस्पेक्ट में, ट्री का निकालना है मैन के रिस्पेक्ट, तो मैन पे बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा ट्री पीछे जा रही है, क्योंकि खुद के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होती है? 0। ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि एक सेकंड में आप भले 6 मीटर चले गए, दूसरे सेकंड में आप 12 पे चले गए, तो खुद के रिस्पेक्ट में आप मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप यहाँ बैठ के देखेंगे तो यहाँ पोजीशन ये है, फिर जब आप यहाँ चले गए तो आपको लगेगा कि ट्री पीछे जा रही है। जब बस में बैठ के आप मूव करते हो तो बाकी सभी चीज़ें पीछे जाते हुए अपीयर होती हैं क्या? बचपन में जब ट्रेन से घूम रहे थे तो आपको लगता था कि सब ये पेड़ मकान कितनी तेजी से पीछे जा रहे हैं,
आपको समझ में नहीं आता ना कि क्या हो रहा है। एक्चुअल में आप जा रहे हो, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वो पीछे जा रहे हैं, इसलिए वो आपको अपियर होता था, नहीं होता था। कह रहे क्या? तो वो रिलेटिव मोशन है। आपके रिस्पेक्ट में ऑब्वियस है मकान और ट्री पीछे ही जा रहे थे, भले उनके पैर नहीं है, क्योंकि मोशन रिलेटिव है। आपके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। क्लियर है? और बाहर से देखोगे तो ट्रेन जा रही है, क्योंकि ट्रेन के व्हील्स हैं, उसके इंजन फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका मोशन जो है, जो इंजन ट्रेन का फोर्स लगा रहा है, उसकी वजह से इसका मोशन है। तो ये तो अपने को समझ में आती है कि एक्चुअल में कौन मूव कर रहा है। रियल वर्ल्ड में तो ट्रेन मूव कर रहा है, लेकिन अगर फिजिक्स के नज़रिए से देखा जाए, ट्रेन में बैठ के अगर देखोगे तो मूव कौन कर रहा है? पेड़ और मकान। तो मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है कोई ना कोई फोर्स होगा, तभी मूव कर रहा होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में तो कोई फोर्स ऐसा नहीं है कि जो मकान को मूव करा दे। तो वर्चुअल एक फोर्स आती है, सूडो फोर्स, भूतिया टाइप की फोर्स है, जो अपनी दुनिया की नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे बस में आप बैठ के घूम रहे थे, बस चल रही थी, तो एक्चुअल में आपको पता है कि बस का जो इंजन है उस पर फोर्स लगा रहा था, जिसकी वजह से बस मूव कर रही है। लेकिन जब बस में बैठ के आप देखते हो कि बाकी चीजें पीछे जाते हुए अपीयर हो रही हैं, इसका मतलब आपके रिस्पेक्ट में उसका मोशन क्या है? ऑपोजिट है। यानी कि आप खुद के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे, और वो मोशन में है आपके रिस्पेक्ट में। आपकी भले ही स्पीड रियल वर्ल्ड में बढ़ रही है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड बढ़ रही है। बढ़ रही है क्या? ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो जब स्पीड चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऑब्वियस ना एक्सेलेरेशन भी होगा। एक्सेलेरेशन है तो उसके पीछे कोई फोर्स भी होगा। फोर्स रियल वर्ल्ड में बस पे लग रही है, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वहां फोर्स कोई और लगा रहा है, जिसको आप दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, उसी फोर्स को कहते हैं सूडो फोर्स। क्या बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी समझो, जब भविष्य में कुछ एग्जाम्पल कराएंगे तो आपको दिखाएंगे कि जब आप वेइंग मशीन पे अपना वेट मेजर करते हो तो कुछ एक्चुअल वैल्यू आती है, लेकिन वहीं किसी लिफ्ट के अंदर घुस के वेइंग मशीन पे अपना वेट मेजर करो, लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो आपका वेट ज़्यादा बताएगा, और लिफ्ट जब नीचे आ रही है तो वेट कम बताएगा, क्योंकि उसके पीछे एक सूडो फोर्स, एक फैक्टर है। क्लियर है क्या? आप भविष्य में एक चैप्टर और आएगा, सर्कुलर मोशन। किसी टर्निंग पे आप जब हाई स्पीड से गाड़ी चलाते हो, टर्न करते हो, तो आपको कोई लगता है बाहर की तरफ धकेल रहा है, आप गिर जाते हो। इसलिए वहाँ साइन बोर्ड लगा होता है कि इतनी स्पीड से चलें, ज़्यादा स्पीड से जाइएगा तो गिर जाइएगा, तो आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ऑब्वियस है वहाँ कोई ना कोई फोर्स होगा जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो फोर्स हम लोग नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो भी एक सूडो फोर्स ही होता है। तो जब रियल वर्ल्ड में आप चीज़ें सोचते हो तो वहाँ एक्चुअल फोर्सेस दिखाई देंगी, महसूस होगा। लेकिन उसके ऑपोजिट जब रिलेटिव मोशन में आप आओगे, तो जब रियल वर्ल्ड से अलग आप चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, तो वहाँ एक दूसरा फोर्स होगा, जिसको सूडो फोर्स का नाम दिया जाएगा। फिलहाल ये चीज़ें आगे आने वाली है, अभी हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट किए हैं। तो हमारे कहने का मतलब है मोशन हमेशा रिलेटिव होता है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही देखी जाती है। जब तक ऑब्जर्वर के बारे में पता ना हो, हम मोशन के बारे में कमेंट नहीं करेंगे। बात समझ में आई? तो जब यही मैन इस ट्री के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इस मैन के रिस्पेक्ट में ये ट्री अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, इसलिए इसमें माइनस साइन आया। जब ये इधर 6 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, आई कैप यूज किया है, तो इसके लिए -6 मीटर पर सेकेंड आई कैप। क्लियर है क्या? वेलोसिटी हुआ ऑब्वियस है। स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, चाहे रिलेटिव मोशन हो चाहे ना हो। वेलोसिटी वेक्टर है, उस वो निगेटिव हो सकता है। बात समझ में आई? फॉर्मूला लिखेंगे कैसे, मैंने यहाँ पे तोड़ा है, पहले चीज़ें दिखा दूँ फिर। अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री। पहले इनिशियली आप चेक करो यहाँ, इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? 10 cos 53। cos 53 का मतलब 4/5। cos 53 का मतलब 4/5, यानी कि ये 8 मीटर पर सेकेंड आएगा क्या? आएगा क्या? cos 53 का मतलब 4/5। 10 × 4/5 कितना आएगा? 8 आएगा। 10 × 4/5 वर्टिकल डायरेक्शन में कितना होगा?
6 मीटर पर सेकेंड होगा क्या? अगर कोई चीज़ 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है 53 डिग्री के एंगल पे, तो ये वाला कंपोनेंट 8 आएगा और ऊपर वाला कंपोनेंट ये आएगा। पता है आपको? अब यहाँ इस ट्री पे बैठ के आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये जो बर्ड है 1 सेकेंड में 10 मीटर आगे जा रहा होगा, इससे दूर इस डायरेक्शन में एक्चुअल जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 मीटर आगे जा रहा है, अब वर्टिकल डायरेक्शन में 6 मीटर ऊपर जा रहा है क्या? फिर अगले सेकंड में ये 16 पे चला जाएगा इस डायरेक्शन में, अब वर्टिकल डायरेक्शन में 12 पे चला जाएगा, और इस डायरेक्शन में 20 पे चला जाएगा। यहीं चला जाएगा। 1 सेकंड में इस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में 20 पे चला जाएगा। इस डायरेक्शन में कितना आगे जा रहा है? 8 मीटर पर सेकंड। दूसरे सेकंड में 16 पे चला जाएगा। वर्टिकली भी ये मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड में 6 मीटर ऊपर चला गया, 2 सेकंड में 12 पे चला जाएगा। कह रहे हैं क्या? यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री, आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप सीधे लिखेंगे 8i कैप प्लस 6 ठीक है, लिखेंगे क्या? और ये वाली वैल्यू क्या है जी? क्या आंसर आया? 8i कैप प्लस 6j कैप। तो आप पेड़ पे बैठ के जब इसको देख रहे थे बर्ड को, तो इसकी वेलोसिटी क्या है? 8i कैप प्लस 6j कैप। है क्या कोई दिक्कत? है क्या? यहाँ देखिए, वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू बर्ड क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू, लिखोगे क्या? बोलो भाई, कोई दिक्कत? ट्री विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस बर्ड विद रिस्पेक्ट टू, ट्री की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है? 0 माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? यही ना आया था? आया था 8i कैप प्लस 6j कैप। इसको एक्सपेंड करेंगे तो माइनस 8i कैप माइनस 6 आएगा क्या? आएगा। जब यहां से उसको देख रहे थे, तो ये इधर 8i कैप था और इधर 6j कैप था क्या? अब इस पे बैठ के जब इसको ऑब्जर्व करोगे, तो इसको रेस्ट में मानोगे ना, क्योंकि खुद के रिस्पेक्ट में खुद की वेलोसिटी क्या होती है? जब बर्ड देख रहा होगा उस पेड़ को, तो उसको पेड़ पीछे जाते हुए अपीयर हो रहा होगा, कितना? 8 मीटर पर सेकंड से इधर पीछे जा रहा होगा, और 6 मीटर पर सेकंड से एक्चुअल में देखो तो वो ऊपर जा रहा है, लेकिन वो देखेगा कि भाई इधर भी उसकी डेप्थ ज्यादा हो गई है और इधर भी बैक ज्यादा हो गई। तो एक्चुअल में ये इस डायरेक्शन में 8 से जा रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये पीछे 8 से जा रहा होगा, ना जा रहा होगा। और एक्चुअल में इसके रिस्पेक्ट में ये ऊपर 6 से जा रहा है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये 6 से नीचे जा रहा था। इसलिए यहाँ पे माइनस 8i कैप माइनस 6j कैप आया, क्योंकि ये वेलोसिटी ऑफ ट्री है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, और ये वाला वेलोसिटी ऑफ बर्ड है विद रिस्पेक्ट टू। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखो, अगला वाला बनाएंगे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन, मैन के रिस्पेक्ट में बर्ड की वेलोसिटी। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करूं, देखो कैसे मैं डायरेक्ट करता हूं, थोड़ा सा देखना, इस चीज को सीखना, फिर इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाएंगे, और एक जनरल फॉर्मूला देंगे, जहां बुद्धि नहीं लगे वहां इस तरीके से करना जैसे मैंने तोड़ के किया है। ठीक है? अब समझो, यहाँ एक्चुअल में ये 1 सेकंड में कितना जा रहा है? मुझे क्या देखना है? बर्ड की वेलोसिटी देखनी है मैन के रिस्पेक्ट में, बर्ड की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट। तो ये देखो, तो आदमी भी दौड़ रहा है और बर्ड भी इस डायरेक्शन में जा रही है। बर्ड इस डायरेक्शन में 8 से जा रही है और ऊपर 6 से जा रही है, और एक्चुअल इधर 10 से जा रही है। कंपोनेंट ब्रेक कर दिया हमने, और ये इस डायरेक्शन में 6 से जा रहा है। तो आदमी जब दौड़ते हुए उस बर्ड को देख रहा होगा, तो ये जब 1 सेकंड में 6 मीटर पहुंचा होगा, तो ये बर्ड 1 सेकंड में 8 मीटर पहुंची होगी, यानी कि 1 सेकंड में कितना आगे निकल गया? तो एक्स डायरेक्शन में बर्ड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी है?
क्योंकि अगले 1 सेकंड में ये 6 से 12 पे पहुंचेगा, तो ये 8 से 16 पे पहुंचे, नहीं पहुंचेगा। क्लियर है क्या? तो पहले सेकंड में हमने देखा कि ये 1 सेकंड में 6 मीटर गया और ये 1 सेकंड में 8 मीटर गया, यानी कि इससे 2 मीटर आगे चला गया। चला गया क्या 1 सेकंड में? नहीं चला गया। 1 सेकंड में 2 मीटर आगे चला गया। दूसरे सेकंड में देखा जब ये 12 पे पहुंचा तो ये एक 16 पे पहुंचा। पहुंचा क्या? तो दूसरे सेकंड में ये कितना आगे चला गया? 4 मीटर चला गया। तो 1 सेकंड में 2 मीटर आगे गया, 2 सेकंड में 4 मीटर आगे गया, 3 सेकंड में 6 मीटर आगे जाएगा। तो प्रति सेकंड वेलोसिटी कितनी है इसकी, इसके रिस्पेक्ट में? तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है? 2 है। 2i कैप लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। चलो वाई डायरेक्शन में देखा जाए, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन देख रहे हैं। वाई कंपोनेंट देखो, क्या ये वाई में मूव कर रहा है? मैन क्या वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है क्या? नहीं है। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर। तो 1 सेकंड में ये 6 मीटर ऊपर चला जाएगा, दूसरे सेकंड में 12 मीटर ऊपर चला जाएगा। तो इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई बर्ड की मैन के रिस्पेक्ट में? 6। आया क्या? ना बुझाया? बोलो भाई, क्लियर है क्या? इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्लियर है क्या? अब यहाँ देखो, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं अगर तोड़ के देखूं तो इसको मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू। देखूंगा, बोलो भाई। यहाँ देखो, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑलरेडी आप निकाल चुके हो। कहाँ गया? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यही ना था, जो ट्री के रिस्पेक्ट में था वही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। कितना आया था? 8i कैप प्लस 6 आया था, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आया था? 6 आया था क्या? इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 2i कैप प्लस 6। आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप शुरू शुरू में फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, अभी मैं लिखूंगा थोड़ी देर में। समझ में आ जाए तो आप डायरेक्ट भी एनालाइज कर सकते। क्लियर है क्या? चलिए थोड़ा सा इसका उल्टा देखा जाए, पहले विदाउट फॉर्मूला फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वेरीफाई करेंगे उसको। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू बर्ड चाहिए। मैन की वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर कौन है इस बार? बर्ड है। किसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है? मैन की वेलोसिटी। ठीक है, तो बर्ड का वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी? 0। अब सोचो ये बर्ड को क्या दिख रहा होगा, ये खुद तो 1 मीटर 1 सेकंड में 8 मीटर आगे जा रहा है और ये 6 मीटर आगे जा रहा होगा, यानी कि बर्ड यहाँ पहुंच चुकी है और मैन यहाँ पहुंच चुका है। तो उसको दिखेगा ये तो 2 मीटर पर सेकंड पीछे ही रह गया, 2 मीटर पीछे रह गया, नहीं रह गया? रहा कि नहीं? एक्स डायरेक्शन में जब बर्ड उड़ते हुए इसको देख रही तो 1 सेकंड में ये 2 मीटर पीछे रह गया, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर पीछे चला गया, अगले 1 सेकंड में 6 मीटर पीछे चला गया। तो मैन की वेलोसिटी बर्ड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में कितनी है? पास चीजें क्लियर हो रही हैं? वो क्या लिखेगा यहाँ पे? -2i कैप होगा क्या? बोलो भाई, ना होगा? बर्ड देख रही है मैन की, तो ये 1 सेकंड में आपको 6 मीटर गया है और ये 1 सेकंड में 8 मीटर आगे गई है। तो बर्ड को दिखा होगा आदमी 2 मीटर पीछे रह गया 1 सेकंड में, फिर बर्ड को दिखा होगा आदमी अगले सेकंड में 4 मीटर पीछे रह गया। इसका मतलब प्रति सेकंड वो 2 मीटर पीछे हो जा रहा है, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी ऑपोजिट इस डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकंड। है कि नहीं है? तो -2i कैप लिखूंगा ना ऑपोजिट डायरेक्शन की। देखा? अब चलो वर्टिकल वाला देखा जाए। बर्ड को दिखा कि 1 सेकंड में मैं एक्चुअल में 6 मीटर ऊपर आ गई, यानी कि वो 6 मीटर नीचे चला गया है। 1 सेकंड में वो 12 मीटर मेरे से नीचे है, अगले 1 सेकंड में 18 मीटर नीचे है क्या? तो मेरे रिस्पेक्ट में वो नीचे जा रहा है, मेरे रिस्पेक्ट में आदमी नीचे जा रहा है और आदमी के रिस्पेक्ट में बर्ड ऊपर जा रही है। अब बर्ड के रिस्पेक्ट में आदमी नीचे जा रहा है, कितनी स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे? -6
कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से देखो, अब इसी को मैं फॉर्मूले से करूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले मैन है ना, माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू, कोई दिक्कत, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखोगे आप? 6 i कैप लिखोगे क्या? यही ना था, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 6 मीटर पर सेकेंड से था, 6 i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या था? 8 i कैप प्लस 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? -2 i कैप -6। तो भाई कोई दिक्कत है क्या? समझ में आया? यही है रिलेटिव मोशन, बात हुई। अब यहां से मैं एक चीज आपको दिखाऊं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्री क्या दिखा था? 6 i कैप। अब वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है? -6 i कैप, जस्ट निगेटिव साइन आ गया क्या? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्री कितना है? 8 i कैप प्लस 6, बर्ड का ट्री के रिस्पेक्ट में, और ट्री का बर्ड के रिस्पेक्ट में माइनस साइन आ गया क्या? आ गया क्या? बर्ड का मैन के रिस्पेक्ट में ये है क्या? अब मैन का बर्ड के रिस्पेक्ट में माइनस साइन खाली आ गया है क्या? यानी कि मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। नहीं बोल सकता हूं क्या? ए की बी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी, बी के ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का निगेटिव लगा दोगे तो हो जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है? और देखिए फॉर्मूला, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मैं ऐसे लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। नहीं लिख सकता, दोनों में सी सेम रहेगा। सी की जगह यहाँ ग्राउंड ले रहा था मैं, आप कोई दूसरा प्लेन भी ले सकते हो। क्लियर है क्या? जो सहूलियत के लिए होगी। क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, इसको याद रखना पड़ेगा। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। लिख सकता हूं क्या? ए का सी के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो ए का बी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और बी का सी के रिस्पेक्ट में तो जोड़ देंगे। जैसे सोचो, मान लो ये एक ट्रेन है, मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, जो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी और इसके अंदर एक आदमी 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा, और यहाँ है ग्राउंड। क्लियर है क्या? अब सोचो, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, अगर मुझे ग्राउंड देखना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है, तो मुझे क्या ये 2 मीटर पर सेकंड से चलते हुए दिखेगा क्या? 2 मीटर पर सेकंड से तो ट्रेन के अंदर चल रहा है, और ट्रेन अपने आप से 10 से भाग रही है, तो मुझे तो 12 से दिखेगा ना। सोचो ये 1 सेकंड में 2 मीटर चला ट्रेन के अंदर, और ट्रेन 10 मीटर आगे चली गई, तो मुझे बाहर से 12 मीटर आगे जाते हुए दिखेगा ना? ये दिखेगा, दिखेगा ना? तो अब इस फॉर्मूले से देखो, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये एक्चुअल में क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख रहा हूं मैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू। क्लियर है क्या? तो मैन ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा था? 2 से, और ट्रेन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा था? 10 से। तो मैन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा था? 12 से। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये फॉर्मूले आपके ब्रह्मास्त्र हैं। अगर कुछ नहीं बुझाए तो सीधे इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें, और जब बार बार इस्तेमाल करेंगे फिर डायरेक्टली भी आप चीज़ें करने लगेंगे। क्लियर है क्या?
यही है रिलेटिव। अब सोचो, आपने कुछ कभी बचपन में ऐसे कुछ एग्जाम्पल किए हैं, लेकिन आपको रिलेटिव मोशन का आइडिया नहीं था। यहाँ देखो, मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखो थोड़ा सा इस चीज, बहुत आसान, कल ही शायद एग्जाम्पल लिया था। एक पर्सन है, ये ए पर्सन इधर 5 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा, 5 मीटर पर सेकेंड। एक बी पर्सन है जो इधर 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा, इसका नाम क्या है? क्लियर है क्या? और इसी के जस्ट आजू बाजू में ही है, तो ये मान लो सी पर्सन तो इधर 2 मीटर पर, ठीक है ना? अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर है क्या? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, ये थोड़ी कमेंट करनी है, थोड़ा इस चीज को देखो। अब मैंने मान लिया इस डायरेक्शन के वेलोसिटी पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी की चर्चा कर रहे हैं तो वेक्टर है, तो एक डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा ना? ठीक है, फॉर्मूले से लगाना है कि ऐसे ही कर दूं? ऐसे ही मैं कर रहा हूं, फिर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखा जाएगा। p की वेलोसिटी देखनी है, देखने वाला कौन है? a है। तो यहाँ देखो, ये खुद के रिस्पेक्ट में देख रहा है, तो ये 1 सेकंड में 5 मीटर आगे जा रहा है, और ये 1 सेकंड में उसी डायरेक्शन में 10 मीटर आगे गया, तो इससे कितना आगे चला जाएगा? 1 सेकंड में 5 ही मीटर जाएगा ना। तो b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में कितनी होगी? 5, और इस डायरेक्शन को आई कैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत? यही ना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप, कि ये 1 सेकंड में 5 मीटर गया और ये 1 सेकंड में 10 मीटर गया, तो 1 सेकंड में कितना गैप हो गया? 5 मीटर का हुआ होगा। कितना हो जाएगा? 5 आई कैप। कह रहे क्या? अब चलो, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए देखना है, सी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट। तो सोचो, ये 1 सेकंड में 5 मीटर गया और ये 1 सेकंड में 2 मीटर आगे आ गया, तो 1 सेकंड में कितने नजदीक आ गए हैं? 7 मीटर आए हैं क्या? नजदीक आ रहे हैं, इस बार दूर नहीं जा रहे हैं। इस सिचुएशन में दूर जा रहे थे, तो 1 सेकंड में गैप कितना क्रिएट हो रहा था? दोनों की पोजीशन के बीच। क्लियर है क्या? इस बार नजदीक आ रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो जा रही है? ऐड हो जा रही है, क्योंकि फास्टली पहुंचेंगे ना एक दूसरे के नजदीक। रिलेटिव वेलोसिटी है, टी की ए के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? 7 जाएगी क्या? अरे 7 गैप। देखिए, ए की बी के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ए वाला बी के रिस्पेक्ट में, ये 5 जा रहा था, वो 10 चला जा रहा था, तो बी पे बैठ के जब इसको देखोगे तो ये तो पीछे जा रहा होगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी देख ली जाए। क्लियर है क्या? यहाँ देखो, ए के रिस्पेक्ट में हम लोग सी देख रहे थे ना, तो ये भले 5 इधर जा रहा था, अब वो 2 इधर आ रहा था, तो इसके रिस्पेक्ट में वो कितना आ गया होगा? 7 आया होगा। इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नहीं, इसके रिस्पेक्ट में वो इधर आ रहा है ना। बात समझ में आ रही है? इसके रिस्पेक्ट में सी वाला इधर जा रहा है, और इस डायरेक्शन को निगेटिव ले रहे हैं भाई। क्लियर है? चलिए, इस वाले एग्जाम्पल को, कौन सा एग्जाम्पल इधर? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मुझे बी पे खड़े होके देखना है, किसको ऑब्जर्व करना है? ए को। क्लियर है? इसको ऑब्जर्व करना है ए को। तो ए वाला 1 सेकंड में 5 मीटर इधर गया, और ये 1 सेकंड में 10 मीटर इधर गया, तो गैप कितने का हो रहा है? 5 का। और इसके रिस्पेक्ट में ये तो पीछे रह जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में लिखेंगे -5i, क्योंकि बी पे देखेंगे बैठ करके, तो ए वाला तो 1 सेकंड में 5 मीटर पीछे रह गया, दूसरे सेकंड में 10 मीटर पीछे रह जाएगा, ये डायरेक्शन क्या होगी? क्लियर है क्या? तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे? +5i। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, सी पे बैठ के देखना है मुझे, किसको देखना है? ए को। तो ये 1 सेकंड में 2 मीटर इधर जा रहा है, और ये 1 सेकंड में 5 मीटर इधर आ रहा है,
तो 1 सेकंड में 7 मीटर वो इधर आ रहा होगा, इसको दिख रहा होगा इधर आते हुए, दिखेगा ना, सी पे बैठ के देखेंगे तो दूर थोड़े जा रहा है, नजदीक आ रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन की पॉजिटिव। 7 मीटर पर सेकेंड, 7 आई कैप लिखोगे क्या, 7 मीटर पर सेकेंड आई कैप। वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, जस्ट निगेटिव साइन का फर्क है क्या। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, निगेटिव साइन का फर्क है क्या। अब थोड़ा फॉर्मूले से इसी चीज को कर दिया जाए जो अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला किया था ना। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ सी की जगह मैंने ग्राउंड लिया है, सी का चुनाव तो आपको करना है, सी कोई दूसरा प्लेन नहीं है तो मैंने ग्राउंड को लिया। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखोगे, 10 आई कैप लिखोगे क्या। अब माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखोगे, 5 आई कैप, कितना आएगा, आया था क्या। फॉर्मूले से आप कर सकते हैं सीधे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सबको देखते रहिए क्योंकि बचपन से आपको ग्राउंड ही के रिस्पेक्ट में देखने की आदत है। आज इसकी प्रैक्टिस तो आपकी पहले से है, ये वाली चीज आप पहले ही से कर रहे हो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, बस जा रही है, आदमी किधर जा रहा है, ये सारी चीजें कर सकते हैं ना। अब फिर इस फॉर्मूले में सेट करके अपना आंसर ले लीजिए, जब अभ्यास हो जाएगा तो डायरेक्टली फिर एनालाइज करना, थोड़ा दिमाग लगाना। चलो वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए देखनी है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू, क्या देखो क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखूंगा, -2 आई कैप, ग्राउंड से देख रहा हूँ इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाया, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस डायरेक्शन में है 5 आई कैप, कितना हो जाएगा, -7 आई। यही आया था क्या, नहीं आया था। जब ये दोनों मैंने निकाल लिया तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, केवल इसमें निगेटिव साइन लगा दूंगा, -आई कैप। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, इसमें निगेटिव साइन लगा दूंगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, या फॉर्मूले से भी कर सकते हो सीधे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कलर दिख रहा है क्या, क्लियर है। यहाँ देखो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 5 आई कैप, अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 आई, कितना हो गया, -5 आई है क्या, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत। यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 5 आई क्या है क्या, माइनस सी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, -2 आई कैप, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, है क्या। ये माइनस अलग है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये वाला वेक्टर के अकॉर्डिंग नेगेटिव। समझ में, तो इतनी चीज़ें समझ में आई है, एक ही एग्जांपल लिया है अभी, कल से अब ठीक है। तो अभी इसको बारी बारी से आप लोग नोट कर लेंगे। थ्योरी है, फिर क्वेश्चन शुरुआत होगी। अब ये रिलेटिव मोशन थोड़ा लंबा चलेगा अभी, ठीक है। ये सेम सिचुएशन डायग्राम बना लेना, ठीक है, नोट करेंगे।